morning, you guys. Good morning from Nepal-Chu. We are going for Adi Kailash Darshan. We हम हैं कुछ 3200 मीटर की altitude पे, and we have to reach, I guess, 6300 meter. So double altitude हम gain करेंगे. We have to be prepared for this. भैया चाय दे दो, चाय दे दो, और good morning बोल दो. Good morning. Good morning. Good morning. All set. एक डे पैक लेके जा रही हूँ. उसमें सारे ग्लव्स, कैप, ऐसी चीज़ें हैं. और ये हमारा प्यारा सा होम स्टे इन अ वेरी ट्रेडिशनल सेटअप. लुक एट दिस. वो कुमाऊँ स्टाइल के डोर बना रखे हैं यहाँ पे. काफ़ी खूबसूरत सी जगह है. एंड दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम नेपाल-चू. कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू. एंड लुक एट दैट. आदि कैलाश या फिर मानसरोवर, ये एक ऐसी जगह है जो कि हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट तीनों ही धर्म के लोग बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं. तो यू कैन सी दिस टिबेटन प्रेयर फ्लैग्स. तो 200 यात्रीज़ हैं अभी जो कि जाएंगे आदि कैलाश के दर्शन के लिए. और हमें जाना है इस जगह पे. इसका नाम है जोलिंगकोंग तक पहुंचने में यहाँ से 2.5-3 घंटे लगते हैं. उसके बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई है. सो इज़ लोकेश जी फ्रॉम उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल. इनके साथ ही हम सभी ये आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं. कब से आप ये यात्रा करवा रहे हो? उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़. ओके. आई एम सेटल इन महाराष्ट्र, पुणे. सो मेरा ऑफिस पुणे में है. सो मैं आदि कैलाश यात्रा, एडवेंचर्स टूर्स प्लस कैलाश मानसरोवर यात्रा ये ऑर्गेनाइज करता हूँ फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स. और ये आदि कैलाश वाला कब से करवा रहे हो आप? ये भी लास्ट 20 ईयर्स. पहले 2019 से पहले ये सब ट्रैकिंग हुआ करता था. अच्छा. तो ट्रैकिंग में आते थे. 19 के बाद ये सब रोड बन गई तो सब गाड़ी से ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे फिर से. थैंक यू. बोल दो सभी ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. इंडिया के बहुत सारे लास्ट विलेजेस में अब तक हम जा चुके हैं. और आज मैं पहुंच गई हूँ इंडिया के लास्ट विलेज में जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है. एंड दिस इज़ एट इंडो तिब्बत बॉर्डर. इस गांव का नाम है कुटी. हम पहुंच चुके हैं कुटी विलेज में. नमस्ते. नमस्ते मैडम. आपका नाम क्या है? हरिकृष्ण कुटियाल. हरी कृष्ण कुटियाल. कुटियाल क्योंकि कुटी गांव से हो? अच्छा. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ये वाला जो घर है ना, ये गांव का सबसे पुराना घर है. कुछ 250 साल पुराना है ये घर. एंड यू कैन सी द वुडन कार्विंग ऑन द विंडोज एंड द डोर्स. 250 सालों से ये घर ऐसे ही टिका है बॉर्डर पे. कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 80-90 लोग. 80-90 लोग हैं. परिवार. कुटी गांव का नाम कुटी कुंती माता के नाम पे पड़ा था. और इस पूरे बेल्ट में आपको पांडवास के बहुत सारे ट्रेसेस मिलेंगे. तो पहले जब आदि कैलाश का ये रोड नहीं बना हुआ था उस टाइम पे लोग ट्रैक करके आते थे. सो गुंजी से यहाँ उनका हॉल्ट होता था कुटी.
वाला जो आपको बहुत बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रह्मा पर्वत। एंड इसके इस साइड पे यहाँ ये जो कटीले से पहाड़ दिख रहे, दिस इज़ कॉल्ड पांडव पर्वत। 5 पांडव, पांडव ही 5 हुए तो पांडव पर्वत या 5 पांडव पर्वत। दिस इज़ ब्रह्मा पर्वत। इसको गणेश पर्वत भी बोलते हैं और इससे जो पानी निकलता है उसको गणेश नाला बोलते हैं। नाला इज़ नॉट अ गुड वर्ड यार, नाला ही बोला जाता है इसे, लेकिन नाला मत बोलो, बोला ही नाला इतना पवित्र पानी है उसको नाला बोल रहे हो। What is this view? ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले ये बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं देखे या ऐसे रास्तों पे चली नहीं हो, बट इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना और इसकी जो वैल्यू है, आई कैन नॉट इवन टेल यू गाइस। अब हम जोलिंगकोंग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा है जिसके लिए मैंने 1 साल इंतज़ार किया है। पिछले साल मैं जब आदि कैलाश यात्रा के लिए निकली थी, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो गई थी तो मैं वो यात्रा कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। इस जगह को कहते हैं जोलिंगकोंग और वो रहे हमारे आदि कैलाश जी। वो जो पहाड़ आप देख रहे हो राउंड सा, दैट इज़ आदि कैलाश। वहाँ पे एक त्रिशूल रखा है, वो त्रिशूल भी दिखा दूँ। और अब क्योंकि हमने एल्टीट्यूड गेन कर लिया है एंड मुझे प्रॉब्लम होती है एल्टीट्यूड पे, मेरी स्पीच ऑटोमेटिकली बहुत स्लो चली जाएगी अब, तो जस्ट बेयर विद इट। ओह माय गॉड, एक ऐसा लम्हा मेरी ज़िंदगी का। शब्दों में शायद बयां ही नहीं कर पाऊंगी कैसा फील कर रही हूँ यहाँ के। शंकर भगवान के टोटल 5 निवास हैं। ऐसा कहते हैं कि शंकर भगवान 5 पर्वत पे रहते हैं। उनमें से एक है आदि कैलाश, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, मणि महेश, श्रीखंड महादेव और किन्नर कैलाश। किन्नौर कैलाश, आदि कैलाश को छोटा कैलाश या बाबा कैलाश भी कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आते हैं। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे खुद खड़ी हूँ एंड आई कैन फील द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस। इट इज़ सो इंटेंस। एक्चुअली स्नो है और सन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, हार्श है, तो स्नो ब्लाइंडनेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और मुझसे वैसे भी देखे नहीं जाते। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो एनर्जी है ना वो इस जगह की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और मेरे लिए आज का दिन शायद अब तक मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा कीमती दिन है। आदि कैलाश के दर्शन तो हो गए।
अब हम जा रहे हैं पार्वती सरोवर की चढ़ाई चढ़ने के लिए। 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और मेरी हालत थोड़ी सी खस्ता है। जो लोग चढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए घोड़ा भी है, खच्चर, तो उस पर बैठ के आप जा सकते हो ऊपर। जय बोलेगी, हर हर महादेव। यहाँ खाना पक रहा है, रोटी कितने यात्री आते हैं यहाँ सीजन में? पर डे 200-300। वाह। जॉलिंगकॉन्ग में ही यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं छोटे छोटे, तो हमने मैगी ऑर्डर करी है। पिछले साल हम दोनों साथ में आए थे और हो नहीं पाई थी यात्रा, बट बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज मैं। अब मैगी खा लूँ क्योंकि मेरी सांसें बहुत फूल रही है। भाई प्याज व्याज डाल के कसम से क्या ही मस्त मैगी बनाई है। ओके, तो अपडेट ये है कि मैं ऊपर पार्वती सरोवर और गौरी कुंड के लिए नहीं जा रही हूँ। मेरी सांसें बहुत ज़्यादा चढ़ रही हैं एंड पोस्ट कोविड दिस हैज़ बीन अ प्रॉब्लम विथ मी, सो आई डिड नॉट फील टू कॉन्फिडेंट। मैंने ये पार्ट स्किप कर दिया। वैसे भी ऊपर ग्लेशियर की वजह से जो एक्चुअल में पार्वती सरोवर है और गौरी कुंड है वहाँ तक एंट्री अलाउड नहीं है। तो जो व्यू हमने यहाँ से देखी वही व्यू, उसका टॉप व्यू हमको ऊपर से मिलता, तो आई एम नॉट गोइंग देयर। लेकिन जो यात्री बाद मतलब गए हैं हमारे ग्रुप वाले, मैं उनसे फुटेज लेके यहाँ पे डाल देती हूँ सो दैट यू गाइस कैन सी कि आपको ऊपर कैसा व्यू मिलता है। मेरी हालत थोड़ी सी खस्ता हो रही है, तो आई रादर गो एंड सिट इन द कार एंड यस, दिस हैज़ बीन अमेजिंग। आई थिंक आई विल फॉरएवर रिमेंबर दिस डे इन माई लाइफ। 23 May 2023। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाबी। नाबी में रुके थे हम लोग रात को, और आज अचानक से, बिल्कुल अचानक से मौसम ऐसा हो चुका है। देयर इज़ नॉट इवन 1% चांस विद दिस वेदर कि हमें ओम पर्वत दिखाई दे, लेकिन लेट्स सी, वी विल स्टिल ट्राई आवर लक। लाइक इट्स ड्रिजलिंग नाउ बट द वेदर मैन, आई मीन धीरे धीरे ना वो क्लाउड सबसाइड होते जा रहे हैं and this place is looking so gorgeous. Look at the view. पता है मेरे लिए ये ट्रिप बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स आदि कैलाश के दर्शन हुए मुझे, और क्या ही दर्शन हुए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आई एम वेरी हैप्पी, लाइक आई एम एट सो मच पीस। कल जो मैंने देखा ना वो मिरेकल से कम नहीं था, वो आदि कैलाश के वैसे दर्शन। मौज ले, नहीं मिले तो खोज ले। हरि बोल। ऐसे बिल्कुल ठंडे ठंडे वाले मौसम में गर्मा गर्म पूरियाँ एंड आलू, एंड वी हैव भांग की चटनी, क्योंकि हम उत्तराखंड में हैं।
हम पहुंच गए हैं ओम पर्वत। ऐसा कहते हैं कि टोटल ऐसी 8 पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे ओम लिखा हुआ मिलता है, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक पाया गया अब तक, विच इज़ दिस। आज बहुत ज़्यादा बादल है, इनफैक्ट हवा इतनी तेज़ चल रही है एंड आई एम फीलिंग बहुत ज़्यादा कोल्ड। तो वो चीज़ तो नहीं दिख रही, बट आई हैव द फोटोज़ एंड द वीडियोज़ फ्रॉम माई फ्रेंड्स, द गाइड्स एंड ऑल हू हैव विजिटेड दिस प्लेस। तो वो मैं यहाँ डाल दूँगी, तो आप देख लो। और ये किस्मत की बात है एक्चुअली, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है। जैसे कल आदि कैलाश के दर्शन हमको हुए, आज आदि कैलाश का रास्ता बंद हो गया, तो अब कोई भी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट लक, बट दिस इज सच अ डिवाइन प्लेस। So you see a temple here. ये काली माता मंदिर है, और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इस मंदिर में ऐसा कहते हैं कि मानसरोवर यात्रा के लिए जो भी यात्री पहले जाते थे उनको पहले इस मंदिर में आना पड़ता था। काली नदी जो कि आप देख रहे हो इधर बह रही है, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, और इंडिया और नेपाल के बीच में यू कैन से इट्स अ पार्टीशन बाय दिस रिवर। वो इस मंदिर में काली माता के चरणों से ही स्पर्श करते हुए ओरिजिनेट होती है। बट यहाँ इस मंदिर के ठीक ऑपोजिट साइड पे देयर ऑन टॉप एक गुफा है। सी दैट, कैन यू सी ए गुफा देयर? ये जो है ना वो गुफा है, एंड दिस इज काली नदी। वो मेन मंदिर है, एंड यू कैन सी यहाँ से निकलते हुए ये काली नदी, जैसा कि मैंने बताया था कि काली माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आता है पानी। ये ये पूरी की पूरी ट्रिप मेरे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। काफ़ी पीसफुल महसूस किया मैंने हर जगह पे। फाइनली आदि कैलाश यात्रा कह लो, दर्शन कह लो, पूरा हुआ। ऑलराइट गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ वापस से धारचूला, और मेरी ये यात्रा ख़त्म हो चुकी है। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बिफोर आई एंड दिस व्लॉग। सबसे पहली चीज़ कि ये यात्रा मैंने एक ट्रैवल कंपनी के साथ की जिसका नाम है उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल, एंड आई सजेस्ट कि आप भी ये यात्रा किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ ही करो, क्योंकि मैंने इनके साथ करी है, तो आई एम रिकमेंडिंग द कंपनीज़ नेम। ये यात्रा अकेले मत करना, दिस इज़ डिफ़िकल्ट। आई मीन द टेरेन्स एंड द रोड्स आर रियली डिफ़िकल्ट, तो कोई लोकल गाइड आपके साथ होना चाहिए। थर्ड, परमिट का बहुत पंगा है। परमिट बनाने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ चाहिए, तो अ ट्रैवल एजेंट कैन हेल्प यू, अ ट्रैवल एजेंसी कैन हेल्प यू। तो अगेन इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट उत्तराखंड टूर एंड ट्रैवल। मैं उनकी सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जस्ट इन केस इफ़ यू वुड लाइक टू यूज़ देयर सर्विस। फोर्थ, इस वाले रूट पे लैंडस्लाइड्स आर क्वाइट कॉमन, नॉर्मल नहीं है, कॉमन है, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फिफ्थ, जब भी आप ये ट्रिप प्लान करो, ऑलवेज़ कीप 2-3 डेज़ एक्स्ट्रा, एज इन बिल्कुल एज टू एज प्लान मत करना, बिकॉज लैंडस्लाइड्स होने की वजह से आप स्टक हो सकते हो, और बारिश का कोई ठिकाना नहीं होता। लाइक टुडे इज़ 25th of May एंड आई स्टार्टेड दिस यात्रा ऑन 18th of May,
पिछले एक हफ्ते में दिस इज़ लाइक पीक समर टाइम एंड देयर वाज नो रीज़न बारिश के लिए, लेकिन बारिश हो रही है और डेली हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बारिश कभी भी हो सकती है, तो उस वजह से आप स्टक हो सकते हो। तो ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड, 2-4 दिन आगे पीछे एक्स्ट्रा लेके चलना। यात्रा में आपको दर्शन आदि कैलाश के, ओम पर्वत के, इट्स ऑल अबाउट लक। लाइक मुझे आदि कैलाश का काफ़ी अच्छा दर्शन मिला, लेकिन ओम पर्वत के लिए हम वेट करते रहे लेकिन दर्शन नहीं मिला। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वेदर स्पेशली, और डू इट वेन एवर यू गेट अ चांस टू डू दिस यात्रा। जब भी आपको मन करे कि आपको ये यात्रा करनी चाहिए, डू इट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्लीज़ अवॉइड मानसून सीज़न, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है और रोड्स ख़राब है। रोड्स तो खैर है ही नहीं, रास्ता है, कहीं कहीं पे रोड सब बन गए हैं, तो उस वजह से बारिश के टाइम ये यात्रा मोस्टली बंद ही रहती है। तो आप खुद से भी मत ही आना। जून इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर दिस यात्रा एंड सितंबर, मिड सितंबर ऑनवर्ड्स, so always check with the travel agents, and in case you would like to take this Adi Kailash Yatra and Om Parvat Yatra, darshan I can say, then you can contact Uttarakhand Tour and Travel, and I'm going to put all the details about them in the video description below, so make sure you check it out, and all the best for your yatra. And I hope I covered all the important aspects of this yatra in this vlog. और अगर इसके अलावा आपको कुछ भी और जानना है तो you can write it in the comment section below. I will try and answer everything. So yeah, like, comment, share and subscribe, and I'll see you guys in the next vlog. Until then, bye bye.